नमस्कार बच्चों। सबसे पहले आप सभी का +1 क्लास में वेलकम। और आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कि साइंस साइड लेना अपने आप में कितना प्राउड की बात है। तो यू मस्ट प्राउड टू बी ए साइंस स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट है। तो आज हम अपना फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करते हैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है। अब आप 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। 10th क्लास में आपने तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में पढ़े थे। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे आपका जो सोचने का जो नज़रिया है वो बढ़ जाता है। तो अब आप हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बातें आपने 9th 10th में पढ़ रखी थी, उन्हीं को अब यहाँ पे और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को बताने से पहले आपको मैं एक छोटा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक डेट बताऊंगा कैसे लिखी जाती है। देखिए आज की जो डेट है, आज है 26/4/20। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं इसको आप। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Fe का मतलब आयरन और उसका एटॉमिक नंबर 26, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो आप ये इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो जब भी आप डेट लिखें, अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखें, आपको बड़ा मजा आएगा। आप इंजॉय करें केमिस्ट्री को। तो आपको केमिस्ट्री को इंजॉय करना है और आप आई एश्योर दैट यू विल फील केमिस्ट्री इज वेरी इजी। अब केमिस्ट्री क्या है इसकी डेफिनेशन समझनी है आपको। डेफिनेशन समझने के लिए आपको आपके चारों तरफ दिखना है। आपके चारों तरफ क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। मैटर आपने 9th क्लास में पढ़ा था। एनीथिंग अराउंड अस दैट कैन वी फील, टच और कैन सी इज कॉल्ड मैटर। जैसे पानी आपके चारों तरफ, वाटर है H2O, चीनी है, सुक्रोज बोलते हैं इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, एयर है। एक आम जो आदमी होता है वो इनको देखता है लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, इनकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्या स्टडी करते हैं आप, कंपोजिशन। केमिस्ट्री क्या बताएगी? कंपोजिशन बताएगी। जैसे पानी आप पीते हैं, वाटर आप पीते हैं। वाटर जो होता है, एक आम आदमी को वाटर का फॉर्मूले से मतलब नहीं है, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको कंपोजिशन पढ़ेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सुक्रोज है, सुक्रोज C12H22O11। आप नमक खाते हैं, नमक, साल्ट। अगर इसको केमिस्ट्री की फॉर्म में बोले तो इसको बोलेंगे आप NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारे के सारे मैटर हैं। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे CO2 से। मतलब केमिस्ट्री आपको क्या बताती है कि आपके चारों तरफ जितने भी मैटर हैं उनको हम केमिकली कैसे लिख सकते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है वो हमें कौन बताएगी? केमिस्ट्री बताएगी। अब दूसरा जो उसका है वो है स्ट्रक्चर। अब केमिस्ट्री आपको बताएगी कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है। इस वाटर का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपका जो वाटर का स्ट्रक्चर है, एक आम आदमी को इसके स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है। यहां पर इसका बॉन्ड एंगल भी पता कर लिया गया है। एक टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे आप इसका बॉन्ड एंगल भी पता कर लेते हैं। तो ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर है, बेंट शेप होता है, ठीक है। CO2 जो होती है उसका आप ऐसे से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये वेरी गुड। तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपको केमिस्ट्री बताएगी कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। अगला जो आपका वो प्रॉपर्टीज। देखिए यहां पर जो होता है वो प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज जो होती है दो तरह की है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें आप उसका कलर है, उसकी स्टेट है, या उसका ऑर्डर कैसी होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल में अगर दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी कंपोजिशन जो चेंज होती है वो हम केमिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास देखिए H2 और CO2, अगर आप इसमें कंबाइन कर लेते हैं तो यहां आपके पास बन जाता है H2CO3। तो ये जो बन गया आपके पास, ये नया प्रोडक्ट बन गया कार्बोनिक एसिड। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारे जो हैं वो किस पे पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको चारों तरफ जितनी भी जो मैटर है उन सभी को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम कंक्लूजन करते हैं इसका कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो आपके चारों तरफ जितनी भी जो मैटर है उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, चारों तरफ केमिस्ट्री कहाँ है, उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है एप्लीकेशन और स्कोप, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या है, आपके चारों तरफ केमिस्ट्री कहाँ दिखाई देती है। आपको मैंने पहले बताया है, केमिस्ट्री को फील करिए आप। तो पहला हमारे पास है फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट देखिए, आप बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, ऑल ऑफ दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। चैप्टर आपका आएगा +2 क्लास में बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आप सारे इन सभी का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप चीनी खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं आप, सुक्रोज चीनी, C12H22O11 क्या है, केमिकल कंपाउंड है। सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं आप, साल्ट, NaCl क्या है, केमिकल कंपाउंड है। तो ये जो आपके पास है फूड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उन सभी के अंदर क्या आती है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लंबे समय तक बचा के रखना होता है। जैसे मान लीजिए आपका फ्रूट जैम है, जूस है, या और भी फूड प्रोडक्ट्स जिसको हमें स्टोर करते हैं, तो अगर उनको स्टोर ऐसे ही कर दिया जाए तो खराब हो जाते हैं। तो खराब होने से बचाने के लिए हमें उसमें डालना पड़ता है फूड प्रिजर्वेटिव। जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं वो भी एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो फूड को प्रोटेक्ट करता है खराब होने से। जैसे आपके पास है सोडियम बेंजोएट, ये आपके पास है, केमिस्ट्री का रूल है। तो जब भी आप चीनी खाएं तो आप याद रखना आप क्या खा रहे हो, आप सुक्रोज खा रहे हो, नमक खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, NaCl खा रहे हो। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है सेकंड एप्लीकेशन, देखिए इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो आपका है हेल्थ केयर। देखिए ह्यूमन बीइंग है, बीमारी हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको क्या देता है, मेडिसिन देता है। और अगर आप उसके बारे में सोचें तो जो मेडिसिन आपको ठीक कर रही है वो क्या होता है, एक तरह की ड्रग होती है जो इसको ठीक करती है। जैसे मान लीजिए आपके पास है पैरासिटामोल, काफी कॉमन सा सॉल्ट है पैरासिटामोल, क्या है ये आपका एक तरह से केमिकल कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, देखिए पैरासिटामाइडोफेनोल, ये आपका ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके बुखार को ठीक कर देता है, आपका सिर के दर्द को ठीक कर देता है, उसको बोलते हैं पैरासिटामोल। इसी तरह से आपका एसिडिटी जो होती है उसको ठीक करने के लिए आप एंटासिड यूज करते हैं। इसके अलावा डाइक्लोफेनेक आता है आपका, डाइक्लोफेनेक
ये भी एक तरह का पेन किलर है जो आपके दर्द को ठीक कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारी साल्ट जो है, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो किसकी बनी हुई है, केमिकल कंपाउंड्स की बनी हुई है। आपके +2 क्लास में एक चैप्टर आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहां पर आप स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री आपकी बीमारी को ठीक करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर एक पार्ट भी है इसका, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, सिर्फ केमिकल कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं। तो ये भी कितना बड़ा रोल है। जब भी आप मेडिसिन खाओ तो याद रखना क्या, किसका रोल है, वो केमिस्ट्री का रोल है। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए आपके पास, थर्ड जो होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है। किसान जो है वो फसल उगाता है। अब शायद आपको पता हो, फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए उसमें क्या यूज करते हैं हम, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया है, ये सारे क्या हैं, सुपर फॉस्फेट। ये सारे क्या हमारे पास एक तरह के केमिकल कंपाउंड है जो फसल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा देखिए पेस्टिसाइड आप यूज करते हैं, पेस्टिसाइड एक होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आप इसको भी +2 क्लास में पढ़ेंगे। DDT पढ़ेंगे आप वहां पे, DDT। ये कैसे कंपाउंड है, ऐसी ड्रग्स है, ऐसी केमिकल्स हैं जो पेस्ट जो होते हैं, जो फसल को खराब कर देते हैं, उनके लिए काम आता है। तो ये भी क्या हमारी केमिस्ट्री। तो याद रखना, जब भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हो खेतों के अंदर तो किसका रोल है, वो केमिस्ट्री का रोल है। तो अगला देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है वो बिल्डिंग्स। जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यूज होता है, सीमेंट। सीमेंट एक केमिकल कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है। तो ये भी किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। तो जितनी बिल्डिंग्स बनती है वो किसकी हेल्प से बनती है, सीमेंट की हेल्प से बनती है। इसके अलावा जो डेकोरेशन करते हैं, POP यूज करते हैं, POP नाम याद होगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 10th क्लास में पढ़ के आए आप। इसका फॉर्मूला भी याद कीजिए, CaSO4.12H2। दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो केमिकल कंपाउंड है, घरों को डेकोरेट करने के काम आता है। ठीक है, तो किसका यूज है, केमिस्ट्री का यूज है। और देखिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, उनके अंदर एक टायर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टायर्स। अब टायर्स किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन भी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। टायर्स भी बनते हैं, इसके अलावा उसकी रस्सियाँ बनती हैं, इसके और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो आप +2 क्लास में जब जाएंगे पॉलीमर के अंदर, वहाँ पर इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है केमिस्ट्री की। इसके अलावा देखिए जो आपके पास पेट्रोल है या फिर और जो आपके पास ऑटोमोबाइल्स केमिकल्स यूज करते हैं गाड़ी के अंदर, जो उसकी सर्विस कराते हैं गाड़ी की, तो उसके अंदर जो मोबिल डलता है, मोबिल, वो भी एक तरह क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। ठीक है, लास्ट में देखिए लग्जरियस आपके आइटम, लग्जरी जैसे आपके पास टेक्सटाइल लगा सकते, कपड़े, क्लोथ्स जो बनते हैं, कपड़े पहनते हैं लोग, जो कपड़े पहन रहे हैं ना, जितनी भी शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हो, किसकी हेल्प से बनता है, केमिस्ट्री की हेल्प से। कहेंगे आप ये कहेंगे सर केमिस्ट्री यहाँ पर क्या काम करती है। अरे केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। जो फाइबर बनते हैं हमारे, जो कपड़े के फाइबर बनते हैं ना, फाइबर जो बनते हैं
वो एक तरह का केमिकल सिंथेसिस बनते हैं। यहाँ पर एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, टेक्सटाइल केमिस्ट्री। टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर हम नए नए जो फाइबर बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं, उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। तो भिवानी के अंदर एक कॉलेज है TITS, आपको शायद पता भी होगा, ये इंडिया में वेल नोन कॉलेज है जो टेक्सटाइल के अंदर अपना एक अलग नाम बनाया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। तो आप क्या देखते हैं, आपके चारों तरफ केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री को आप फील कर सकते हैं, केमिस्ट्री को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि केमिस्ट्री को आप एक सब्जेक्ट पढ़ के ना पढ़, सब्जेक्ट समझ के ना पढ़ें, आप इसको इंजॉय करें। और मैं कहता हूँ कि आप केमिस्ट्री के अंदर कभी मार नहीं खाएंगे, केमिस्ट्री को आप इंजॉय करेंगे। तो स्टडी विद मी, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।